अनुशासन के बारे में देख लेंगे हम ना। 13 अनुशासन है, प्रैक्टिकल कल कर लेंगे क्लास में से। और देखते हैं कैसा होगा, जैसा समय परमिट करेगा उसके मुताबिक हम लोग करेंगे ना। तो हम इसी चीज के बारे में देखेंगे अभी ना, अनुशासन के बारे में देखेंगे। अनुशासन बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी का जीवन में अनुशासन जरूरी है। आप लोग देखिए, जो जिम करने वाला आदमी है, आप लोग जिम मालूम है, जिम करने वालों को देखा है ना, अगर वो खाने में अनुशासन नहीं करेगा, हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, एक्सरसाइज करने में अगर वो अपना को अनुशासन नहीं करे, क्या उसका बॉडी शेप में आएगा? क्या आएगा? क्या इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अपने को अनुशासित करता है, इसलिए उसका बॉडी शेप उसका हिसाब से बनते चला जाता है। ठीक है, तो ना अनुशासन का जरूरी पड़ता है। एक एथलीट, एक दौड़ने वाला आदमी, अब दौड़ने का आदत ही नहीं है उसको, मॉर्निंग उठ के दौड़ता ही नहीं है, क्या वो दौड़ सकेगा? क्या वो उसको अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। पहले एवरी मॉर्निंग उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, शाम को दौड़ना पड़ेगा, अपना डाइट को बैलेंस करना पड़ेगा, खाने पीने में कंट्रोल करना पड़ेगा। अनुशासन का जरूरी है ना। हम संसार में चीज को देखता है, जो अनुशासन में चलता है वो ही अचीव कर पाता है अपना गोल को। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग का पास्टर विशाल का अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आर्मी में कितना दौड़ा है, हाँ, एक्सेलेंट आया बोलता है। एक्सेलेंट क्यों आया है? क्योंकि वो एवरी मॉर्निंग दौड़ता था। पूछ के देखिए उनसे, जो आर्मी में ट्राई करने वाले लोग भूल गया, सुबह सुबह एवरी मॉर्निंग दौड़ता है, हर समय मौका मिलता है दौड़ता, अपना को डिसिप्लिन बनाता है दौड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर दुनिया का आदमी लोग भी अपने आप को ना उस लेवल में पहुंचाने के लिए इतना अनुशासित करता है अपने आप को, स्कूल पढ़ने वाला बच्चा, कॉलेज पढ़ने वाला बच्चा को अनुशासित करना पड़ता है अपने को स्टडी करने के लिए, उस समय में उसको पढ़ना है, अपना को अनुशासित करता है, वो चीज को डेवलप करता है वो जगह, तभी तो एग्जाम में पास हो पाता है। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हम लोग को अनुशासित होना बहुत जरूरी है, अपने आप को अनुशासित करना जरूरी है, अपने को सिखाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा मसीह भाई बहन लोग, जितना विश्वासी लोग है, वो अपने आप को अनुशासित नहीं करता है ना, अनुशासित नहीं करता है अपना को डिसिप्लिन नहीं करता है। मन मर्जी है, सोने का मर्जी, उठने का मर्जी, अपना मर्जी से जब मन होगा उठेगा, अपना मर्जी से जब सोना सोएगा, जब मन होगा बाइबल पढ़ेगा, जब मन होगा प्रार्थना करेगा, मन नहीं होता चलो प्रार्थना हो जाए, कल कर कैसे हो जाए, मॉर्निंग का प्रार्थना को दिन में प्रार्थना कर ले, कोई बात, कोई अनुशासन नहीं है हम लोग का लाइफ में, जिसके कंसिक्वेंस, जिसका परिणाम जो बहुत हमको भुगतना पड़ता है। और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में ना। आप लोग ऐसा कभी महसूस किया है कि ना, कि मैं सूख रहा हूं, स्पिरिचुअली ड्राई, आई एम स्पिरिचुअली ड्राई। आप लोग ऐसा महसूस किया है कि नहीं किया? आई एम स्पिरिचुअली ड्राई, महसूस किया है ना? नहीं, ये तो इंसान है, तो हम होना महसूस करने वाला हिचकिचाइए उसको बोलने के लिए कि अरे यार हम बोल देंगे तो आपने हमको देखेंगे तो शर्म लगते हो, कैसे बोलेंगे? मेरे जैसे आदमी नहीं होने ना, मैं तो ऐसे करने वाला लड़का एक्चुअली है, आदमी के सामने खड़ा करके बोलने के लिए डर लगता है, आदमी क्या बोलेगा मेरे बारे में। लेकिन प्रभु में हम लोग खुल के रखना है हर बात को। क्या हम फील करते हैं कि नहीं करते हैं? स्पिरिचुअली अगर हम लोग ड्राई फील कर रहे हैं, हम लोग सूखा फील कर रहे हैं, मतलब हम लोग समझ जाइए कि हम लोग जो अनुशासन और जो आदत है ना हम लोग जीवन में, वो कमजोर है। कंसिक्वेंस मतलब क्या है? अगर हम लोग आत्मिक जीवन में अनुशासित नहीं है हम लोग ना, उसका परिणाम क्या होता है मालूम है? वो ड्राइनेस होता है। हम लोग आत्मिक रूप पर अपना को सूखा सूखा महसूस करेगा, ऐसा लगेगा कि प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे, प्रभु मुझसे कहां चला गया, प्रभु इतना दूर कहां चला गया, अभी आपको महसूस ही नहीं कर पा रहे प्रभु। कब ऐसा होता है? मतलब जब हम अपने आप को आत्मिक रीति से अनुशासित नहीं करता है, पर ये फील होता है। कभी आपको फील किया है कि प्रार्थना करते समय प्रभु को उपस्थित, एकदम आपको उपस्थिति महसूस हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रभु आप यहाँ पे, इतना खुशी लगता है, इतना जॉय ना, आंसू निकलता है पूरा, आंख से आंसू, नाक से आंसू, मुंह से आंसू पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, आंख से पानी निकलता है, प्रभु का सामने में रो रो के प्रभु कितना धन्य है प्रभु ना, कितना प्रेम करने वाला। और कभी तो रोने के लिए कोशिश करने से भी नहीं रो पाता। क्यों ऐसा हम लोग जीवन में होता है? क्योंकि हम आत्मिक अनुशासन हम लोग जीवन में नहीं है।
ये कारण से इसीलिए तेरा अनुशासन हम लोग का जीवन में बहुत जरूरी है, हमारा विश्वास का लेवल को ना बढ़ाने के लिए, स्तर को बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। कॉन्सिक्वेंस के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसको थोड़ा क्लियर करने का मन है। नंबर 1 पॉइंट, यू फॉरगॉट हु यू आर एंड वेयर योर आइडेंटिटी कम्स फ्रॉम। तुम हम लोग क्या होता है बोला है, अगर हम लोग आत्मिक अनुशासन में नहीं चलने से मैं कौन हूं अपने को मालूम नहीं हो जाएगा, प्रभु में मैं कौन हूं, अपना आइडेंटिटी को भूल जाएगा हम लोग। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंस, जो परिणाम है, अगर हम लोग आत्मिक अनुशासन का जीवन नहीं जीता है तो अपना पहचान को हम लोग भूल जाएंगे, अपना आइडेंटिटी को हम लोग नहीं जान पाएंगे। नंबर 2 कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, सेम ओवरटेक यू, शर्म या लज्जा आपको ओवरटेक करेगा। शर्म जो है ना आपको ओवरटेक करेगा अगर आप अपने अनुशासन में नहीं है तो। कॉन्सिक्वेंस ये है, आप किसी का सामने में खड़ा करने के लिए शर्म लगेगा और अपना मन में सोचते रहेंगे तुमने ये गलती किया, तुमने वो गलती किया, तुमने ये पाप किया, तुम्हारा ऐसा पाप ही नहीं है। आदमी के सामने खड़ा करने के लिए भी शर्म लगेगा। कॉन्सिक्वेंस ये परिणाम, अगर हम अपने डिसिप्लिन में नहीं चलता है तो यू लीव एन ओपन डोर फॉर शैतान। अगर हम आत्मिक अनुशासन में नहीं है तो हम क्या करता है, शैतान के लिए दरवाजा खोल देते हैं। शैतान आराम से लोगों का जीवन में आता है, मस्ती करता है, घूमता फिरता है, पूरे इधर घूमने शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। अगर हम आत्मिक अनुशासन में जीवन में नहीं है तो शैतान पूरा क्या करेगा, मेरा अंदर में ओपन डोर, खुला दरवाजा हो जाता है। हम लोग जा रहा है मर्जी कर रहे हैं, पूरा ऐसे हो जाएगा हमारा जीवन में। You being listening to Satan lies over God's truth. परमेश्वर का सच्चाई से बढ़ के शैतान को झूठ को विश्वास करना शुरू करेगा। अगर आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में नहीं है तो शैतान का जो झूठ है ना उसको विश्वास करेगा, लेकिन परमेश्वर का सच्चाई को हम विश्वास नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम हिम्मत मत छोड़ो, तुम आगे बढ़ो बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेगा अपना को, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जैसा पापी आदमी तो नहीं है, तुम तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितना प्रभु को क्रूस में चढ़ाएगा तुम ना, जबकि वचन का सच्चाई ये नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच्चाई को हम नहीं जान पाएगा ना। क्या बोलते हैं, यू लॉस्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर हम आत्मिक अनुशासन में नहीं चलता है तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग खो देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग खो देगा अगर हम आत्मिक अनुशासन नहीं रहता है तब, हम अनुशासित नहीं करते हैं अपने आप को और अनुशासन में नहीं चलता है तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। बहुत बड़ा बात है, इसीलिए अनुशासन इतना जरूरी है हम लोग का लाइफ में। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लंबा टॉपिक है, हम उसको शॉर्ट में बोल देने का मन है इसको, क्योंकि आगे में और भी टॉपिक लोग है तो ना। क्या बोलता है, यू बिकम स्पिरिचुअली वीक। आप आत्मा में कमजोर हो जाएगा, स्पिरिचुअली वीक हो जाएगा। आपका जो प्रेयर है, आपका जो प्रार्थना है ना वो सूखा पड़ जाएगा, डल हो जाएगा। आप प्रेयर करने से भूल गया क्या प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते बीच में अरे क्या प्रार्थना था ना बोलना शुरू करेगा। प्रार्थना करते करते सो जाएगा। कभी तो मेरे साथ में से एक बार हुआ है। हाँ, शाम को 7 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठा अपने बिस्तर में प्रार्थना करने के लिए बैठा है, पाँव को दोनों को ऐसे करके और ये क्या बोलते हैं वाव में दीवार में पीठ को रख के ऐसे बिस्तर में बैठा है, प्रार्थना कर रहा है 7 बजे, शाम को 7 बजे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा प्रार्थना क्या कि सूर्य का 7 बज गई। समझ आया ना। ऐसा प्रार्थना किया है, मतलब शाम का 7 बजे को प्रार्थना बैठा है लड़का जो, जब आमीन किया तो सुबह का 7 बज गया। अरे यार 7 बज गया, मैं तो सोचा शाम ही है, बाद में पता चला सुबह हो गया। अरे यार प्रार्थना डल हो जाता है हमारा, प्रेयर लाइफ ना डल हो जाता है। हम लोग क्या प्रेयर कर रहे हैं हमको पता नहीं होता, कोई महसूस नहीं है उसमें, कोई भी स्पिरिचुअल एक तो टच एक तो होता है ना, हम लोग रो के प्रार्थना करते हैं, वैसा नहीं हो जाता जब आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम लोग सब एक ही खेत का मूली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और क्या बोलते हैं, यू बिकम, उसमें क्या हो जाता है बोलने से, अनबिलीवर्स बोलता है। अच्छा, इसको पहले उससे पहले यू में इजीली बैकस्लाइड मतलब समझ में आते हैं ना, आप आराम से गिर जाएगा, आपको गिरने में समय नहीं लगेगा।
ठीक है ना, अगर हम इस अनुशासन में नहीं चल रहे हैं ना, हम 1 मिनट सेकंड में गिर जाएंगे। Unbelievers may be noticed, बोला है इधर में, a change in your words बोल के बोले, हमारा जीवन में ना, हमारा जीवन को बदलते हुए, या हमारा जीवन मतलब क्या बोलते हैं, खराब होते हुए जो नॉन बिलीवर, जो विश्वास नहीं करने वाला आदमी भी हमारा जीवन को देख पाएगा कि हमारा जीवन हम बेच रहे, हम गिर रहे, वो लोग भी नोटिस कर पाएगा कि ये आदमी विश्वासी है कि नहीं है। हो बहुत नॉन बिलीवर्स को ये बोलते हुए सुने, स्पेशली हमारा अरुणाचल में, तुम लोग क्रिश्चियन आदमी को जाके पहले सिखाओ ना, तुम लोग क्रिश्चियन आदमी को ज्यादा अपूर्ण पीते हैं, तुम लोग क्रिश्चियन आदमी को ज्यादा झगड़ा करता है, तुम्हारा क्रिश्चियन आदमी लोग ज्यादा केस करता है, कबांग बोलता हूं, मतलब केस करता है वो ना। क्यों ऐसा रिकॉग्नाइज कर पाता हूं? जब हम आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। नॉन बिलीवर्स पे, प्रभु को नहीं जानने वाले लोग भी रिकॉग्नाइज करेगा, हमको पहचानेगा कि हम लोग गिर रहे हो, वो पहचान जाएगा हम लोग लाइफ को, जीवन को देखकर। बहुत डेंजर है, इसलिए आत्मिक अनुशासन इसलिए हमारा जीवन में इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये बात को आप लोगों के सामने में ना, मैं इस बात को लेकर के आ रहा है। अल्टीमेट गोल देगा बोल के सोचा था, लेकिन फिर भी आत्मिक अनुशासन के बारे में हमको बार बार पवित्र आत्मा का दिक्सन दिया है, इसलिए इसका बात को बोल रहे थे, तो मैंने इसके लिए मैं खड़ा नहीं हुआ था। आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेरा एम था कि मैं अल्टीमेट गोल देगा, उसके बाद में फॉर फिल शुरू करेगा, लेकिन जब यहाँ में आके प्रार्थना करके मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, काफी दिन से, तो प्रार्थना काफी महीने से प्रार्थना कर रहा है इसके लिए। आखिर में मैं आकर के सोचा कि चलो अल्टीमेट गोल को मैं टीचिंग देगा इधर में, थोड़ा उसके बाद शुरू करेगा, लेकिन यहाँ में घुसने का बाद पवित्र आत्मा हमको इस टॉपिक के लिए हमको कन्विंस किया है, अगुवाई किया है। आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में जरूरी है। हालेलुया। तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सब चीज हमको देखने के लिए मिलता है। बाइबल क्या बोलता है अनुशासन के बारे में? हम लोग देखते हैं 2 टिमोथी और 1 टिमोथी चैप्टर 4 वर्स 8 क्या लिखा है, पढ़िए इसको। क्योंकि देह की साधना से काम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। प्रतिज्ञा सब जितना भी है ना, सब इसी के लिए है बोला है। इसलिए अपने आप को ट्रेन कीजिए, अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, क्योंकि बाइबल इस विषय में हम लोग को बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। शरीर का जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना पूरा, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के हमारा आत्मिक अनुशासन जरूरी है, आत्मिक ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो आने वाला समय के लिए भी यही प्रॉमिस है हम लोगों के जीवन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप लिख कर रखिए रेफरेंस को, अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज्यादा खाएगा ना। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 से लेके 27, रोमियो का 12 का 1 से 2, ये सब डिसिप्लिन का बारे में बोल रहे बाइबल में। अब एक सवाल आता है, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या है? एक्चुअली में डिसिप्लिन क्या होता है? आप बोल के देखिए तो चलिए, डिसिप्लिन क्या होता है, किसको डिसिप्लिन बोलते हैं? देखिए कौन क्या टेंशन देते हैं, चलिए बोलिए, तो आपका ख्याल से डिसिप्लिन किसको बोलते हैं? वही तो पूछ रहा है। अनुशासन क्या है एक्चुअली में? वही सवाल है हम लोग का। आप अनुशासन बोल रहे, डिसिप्लिन या अनुशासन क्या है? आपका व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन क्या है या अनुशासन क्या है? नियम को मानना, जो बोला दोबारा नहीं बोलेगा। और प्रभु के वचन में चलना, प्रभु का वचन में चलना है, आज्ञाकारी होना है, सेम ही हो गया ना। और डिसिप्लिन का डेफिनेशन, अच्छा ठीक है, समय नहीं करके जल्दी बोल दिया। अब जो बोला है सब सही बोला है, एक्चुअली यही है। और इस टॉपिक में हम आगे में आते चला जाएगा तो पता चलते जाएगा हम लोगों को ना। लेकिन यहाँ में क्या लिखता है उसके बारे में बोल देगा, इट इज ट्रेनिंग दैट मेक्स पीपल मोर विलिंग टू ओबे। ये ऐसा ट्रेनिंग है बोला है जो लोगों को आज्ञाकारी होने के लिए बोलते हैं, एबल टू कंट्रोल देमसेल्फ बोलते बोला, अपने आप को ना, अपने आप को कंट्रोल करता है बोला है। क्या के लिए?
ओबेडिएंट के लिए, आज्ञाकारिता के लिए। प्रेज द लॉर्ड, वो डिसिप्लिन है। हालेलुया। अपने आप को ना कंट्रोल करता है आज्ञाकारिता के लिए, ओबे करने के लिए। दे जो बात बोला गया है और जो बात हम सुना है उसको मानने के लिए अपना आप को ट्रेन करता है हम ना, वो डिसिप्लिन एक्चुअली, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं हम। और इसीलिए हम जरा तकलीफ भी मिलता है जब डिसिप्लिन में चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग को रगड़ा वगड़ा मार रहा है ना ठीक से, कभी यहाँ में लग रहा है कभी यहाँ में लग रहा है ना, एडजस्ट करना पड़ता है। तो प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आदमी को ज्यादातर लोगों को ट्रेनिंग पसंद नहीं है, एक्चुअली डिसिप्लिन पसंद नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन में ना तकलीफ होता है। हालेलुया। अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन क्या है, इसके बारे में देखिएगा। अभी तक तो हम लोग जब सेकुलर का ही टाइप से हो गया, तो आत्मिक अनुशासन क्या है। बोलता है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आर बिब्लिकल प्रैक्टिस दैट बिलीवर्स डज टू ग्रो स्पिरिचुअली इन क्राइस्ट। आत्मिक अनुशासन क्या है बोलने से ये है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आर बिब्लिकल प्रैक्टिस ना, वो वचन के अनुसार ना, जो विश्वास लोग करता है या विश्वास लोग जो वचन के मुताबिक चलता है अपना जीवन को ना, उसी को ही बोलते हैं आत्मिक अनुशासन। वचन का मुताबिक, आप बोला था अभी ना, वचन का मुताबिक जो चलने के लिए कोशिश करता है या वचन का मुताबिक जो चलता है वो ही आत्मिक अनुशासन है। वो प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कोशिश करता है कि नहीं करता वचन का मुताबिक चलने के लिए ना? हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, तो गिरता है फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। ये क्या है एक्चुअली में? यही तो आत्मिक अनुशासन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आएगा हम लोग ना, और भी बहुत कुछ इसमें, लेकिन उसके बारे में हम लोग बात ज्यादा नहीं करके नंबर 1 पॉइंट में आ जाएगा डायरेक्ट ना, क्योंकि और भी है। नंबर 1 पॉइंट स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के बारे में, नंबर 1 पॉइंट को लिखिए ना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ बाइबल स्टडी। अगर आप बाइबल को पढ़ने में ना, अगर अपना अनुशासित नहीं करता है ना, तो अपना जीवन में कभी भी आप उस गोल को, मतलब जो परमेश्वर हम लोग को दिया है, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला अनुशासन, बाइबल को स्टडी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हम जैसे कि चर्च में बताया है कि हमको बाइबल को सिर्फ रीड नहीं करना है, या मैं रीड नहीं लिखा है, या मैं स्टडी करने के बारे में बोल रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। स्टडी का मतलब अलग है, रीडिंग अलग है। बहुत विश्वासी लोग क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हो। मॉर्निंग उठी का बाइबल रीड करेगा, शाम को सोने से पहले बाइबल रीड करेगा। नहीं, बाइबल क्लियरली बोलता है तुम स्टडी करना है बाइबल को। स्टडी करने का मतलब समझ में आते हैं ना, उसके बारे में मनन करना जरूरी है कि क्या बोल रहा है, रिसर्च करना जरूरी है, किसके बारे में बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, किसको बोल रहा है, स्टडी करना जरूरी है। जब बाइबल को जस्ट रीड आउट करके मत छोड़ दीजिए। जब बाइबल का हम अनुशासित करते हैं अपना को, बाइबल को स्टडी करने में, रीडिंग करने में नहीं बोल रहा। रीडिंग तो कोई भी कर लेगा। बेंगलोर से गुवाहाटी आने में बाइबल पढ़ के खत्म किया हम एक तो बंगाली लड़के को देखा है। हाँ, अरे बेंगलोर से शुरू किया बाइबल पढ़ने के लिए, गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते बाइबल खत्म पढ़ के, पता नहीं प्रभु जानते कैसे पढ़ा है, खत्म कर दिया बाइबल। लेकिन हम उसको देखा, वो दिन रात पढ़ा है लड़का, जो मैं खुद देखा है उसको, खाना खाए के भी पढ़ पढ़ के खा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहाँ में बाइबल पढ़ने के बारे में बात नहीं कर रहा, बाइबल को स्टडी करने के बारे में बोल रहा है। जब स्टडी आता है तो उसमें मनन जरूर आता है, मेडिटेशन। आपको वचन को ले करके मेडिटेट करना है। एक्चुअली में जानना जरूरी है, क्या लिखा है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, इसके बारे में स्टडी कीजिए उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो नंबर 1 डिसिप्लिन क्या है? बाइबल को स्टडी कीजिए। आप लोग मत पढ़िए, हम तो पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं करते, आप पढ़िए मत, उसको स्टडी कीजिए। इंग्लिश को हिंदी में स्टडी कैसे बोलेगा उसको, हम इतना वो नहीं, अध्ययन कीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल को सिर्फ पढ़ के मत जाइए, आप लोग अध्ययन करना शुरू कीजिए। सबसे पहला अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए बाइबल का अध्ययन करना शुरू कीजिए। उसको पढ़ के मत पार हो जाइए। मेरा चर्च में एक तो यूथ है, अभी नया नया बपतिस्मा लिया है, बाप रे बाप रे, उसको बाइबल बोला है तो आज बोलेगा कल खत्म, अस्तर हो गया, बाबा हो गया, अरे खत्म कर दिया, हाँ खत्म कर दिया।
होगा ठीक है, तुम तब तो ऐसा रोमियो को पढ़ो अभी, नेक्स्ट वीक को बोलते खत्म हो गया बाबा, बोले रोमियो को तुमने एक दिन में सपाट कर दिया पूरा। हाँ पहला अच्छा ठीक है, पहला तिमोथी को उसको पढ़ के खत्म। तुम बोला तुम क्या करता है, कैसे पढ़ता है ना, बाद में उसको सिखाया बताया है। देखो बाइबल को ऐसा पढ़ा नहीं जाता है, उसको अध्ययन किया जाता है। वो क्या बोल रहा है उसके बारे में समझो। तुम पढ़ रहा है बोल खत्म मत करो बाइबल। इसीलिए बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। 2 Timothy chapter 3 verse 16 पढ़िए तो। जल्दी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उद्देश्य और उपदेश और समझना और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। अध्ययन करने से ऐसे होता है, वो खाली पढ़ते चला जाना नहीं होगा। हालेलुया। तो सबसे पहला डिसिप्लिन क्या करना है, हम लोग को अध्ययन करना है, बाइबल को स्टडी करना है। नंबर 2 पॉइंट, हम धीरे धीरे पार हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने के लिए अपने आप को अनुशासित करना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट, प्रेयर में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना में अनुशासन नहीं होगा, अपने को अनुशासन नहीं करेगा हम प्रेयर में, तो कभी भी हम आत्मिक स्तर में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे या हमारा विश्वास आगे नहीं बढ़ेगा। तो प्रेयर करने का डिसिप्लिन भी हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम प्रेयर करने का कोई डिसिप्लिन नहीं हम लोग को ना, प्रार्थना करने का कोई डिसिप्लिन नहीं होता हम लोग। जब मन मर जाएगा प्रार्थना करेगा, जब मन मर जाएगा प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग। हालेलुया। और हम तो ये इनकरेज करने का मन है कि हर समय हम प्रार्थना का मूड में होना चाहिए। हर समय हम लोगों को ना प्रार्थना का मूड में रहना चाहिए। आपको जब मौका मिलेगा, आपको कन्विक्शन पवित्र प्रार्थना से डायरेक्ट प्रार्थना शुरू कर दें। इतने करते नहीं रहने कि हम रूम में जाएगा, वहां बैठेगा, पटरी को बंद करेगा, उसके बाद तेल लगाएगा, उसके बाद बैठ के आप घुटने में आएगा तब रोक के प्रार्थना करेगा ना। बहुत तो विश्वासी लोग ऐसे ही है, प्रार्थना का बोलने से तो रूम में जाना है, पटरी को बंद करना है, चुपचाप से प्रार्थना करना अंदर में। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करना है आपको, जब पवित्र आत्मा बोला है इमीडिएटली उसी समय प्रार्थना कर दीजिए। मेरा कंडीशन में मैं कैसा प्रार्थना करता है बोलने से, कोई अगर मेरे को प्रार्थना विषय बोलता है इमीडिएटली उसी समय प्रार्थना कर देता उसके लिए। क्योंकि बहुत बार मेरे से ये गलती हुआ है कि आदमी जब प्रार्थना विषय बोलता है मैं भूल जाता है प्रार्थना करने का, जब मेरे रूम में आते हैं। आप लोग ऐसा हुआ कि नहीं वाले ने पास्टर लोग कैसे मालूम, लेकिन मेरे साथ में ऐसा कंडीशन हुआ है कि कोई अगर मेरे को प्रार्थना विषय बोला है, मैं एक सोचता है कि हाँ होगा, जब मेरे रूम में जाकर प्रार्थना करेगा ना तब प्रार्थना करेंगे। जब रूम में जाकर प्रार्थना करने का समय में तो हो गया, भूल गए। प्रेज द लॉर्ड। जब मार्केट में तभी याद आ रहा है यार उसके लिए प्रार्थना करना भूल गए हो, अभी कौन है उसके लिए दोबारा फिर जाना है। तब मैंने ये अनुभव किया है कि जब पवित्र आत्मा को कन्विक्शन देता है या अगुवाई करता है, उस समय उसके लिए प्रार्थना करती है। प्रार्थना विषय आपको रिसीव किया है, इमीडिएटली प्रेयर करती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर बहुत जरूरी है हम लोग लाइफ में। इब्रानियों 4:16 प्रार्थना का विषय में प्रभु ईश्वर ने हम लोग को बहुत बार सिखा के किया है ना, बहुत बार सिखाया है हमको प्रार्थना करने के बारे में, प्रेयर करने के बारे में प्रभु हमको बताता है। तो प्रेयर करना बहुत जरूरी है हम लोग का, प्रेयर लाइफ बहुत जरूरी है। विदाउट प्रेयर हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बिली ग्राहम का बारे में तो मालूम है ना। बिली ग्राहम को जब इंटरव्यू लेते समय में उसको पूछा है तो तुम्हारा मिनिस्ट्री इतना आगे बढ़ पा रहा है, आपका मिनिस्ट्री इतना आगे जा रहा है, कैसे करके क्या करता है कि आपका मिनिस्ट्री इतना आगे बढ़ पाता है। तो इंटरव्यू करके बैठ रहा आदमी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उसको मीटिंग में पूछता है तो क्या बोलता है, आप लिखो बोला मेरा मिनिस्ट्री सक्सेस होने का तरीका को लिखो बोला। जब उसने बताया है बोलता नंबर 1 पॉइंट लिखो। नंबर 1 पॉइंट जब बताता है तो बोलता है कि प्रेयर, सबसे पहला प्रार्थना करना जरूरी है, मिनिस्ट्री सक्सेस होना चाहता है। नंबर 2 पॉइंट लिखो बोला। नंबर 2 पॉइंट सब रिपोर्टर लोग सब बैठा हुआ है तो नंबर 2 पॉइंट प्रेयर, प्रार्थना करो अगर मिनिस्ट्री सक्सेस होना चाहता है तो। नंबर 3 पॉइंट लिखो बोला। नंबर 3 पॉइंट में जब बोला था क्या बोलता है, प्रार्थना है। बिली ग्राहम का मिनिस्ट्री इतना सक्सेस क्यों हुआ है मालूम है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय घुटने में बिताता था। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी प्रभु का दास लोग है ना,
बड़ा बड़ा दास जो मिनिस्ट्री करने वाला लोग आप उनको क्रिटिसाइज करता है, उनके बारे में नाना किस्म का बात बोलता है, रोमर्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनका जीवन देखो ना घुटना में था। हालेलुया। इसीलिए हमको घुटना का जीवन बहुत जरूरी है। घुटने में आकर के परमेश्वर को सामने आना, परमेश्वर को सरेंडर करना अपने आप। प्रेयर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हम लोग का लाइफ में। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा है कि बस दिन रात बैठे रहे सुसमाचार नहीं हो रहा है, वो भी गड़बड़ है। इसीलिए डिसिप्लिन करना जरूरी है अपने ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।